क्यों छोड़ देती हैं माँ? लक्ष्मी कुछ घरों को और किन घरों में रहता है? उनका सदावास। हम सभी अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव की कामना करते हैं और लिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं, जबकि कुछ घरों को वे छोड़कर चली जाती हैं? आखिर इसका कारण क्या है? धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं कुछ गलतियां या नकारात्मक कर्म ऐसे भी होते हैं जिनके कारण माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होकर घर से चली जाती हैं। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि किन कारणों से माँ लक्ष्मी किसी घर को त्याग देती हैं और किन घरों में वे सदा वास करती हैं। आइए इस रोचक और शिक्षाप्रद कथा को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस कथा के माध्यम से आपको अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए आप इस कथा को पूरा अवश्य देखें। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा लेकर द्वारिका नगरी पहुंचे। उनके आगमन से संपूर्ण द्वारिका में एक दिव्य आभा फैल गई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देवर्षि नारद जी के आगमन का समाचार मिला, वे प्रसन्न होकर स्वयं उन्हें स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कृपया पधारें और अपने आगमन से हमें कृतार्थ करें। कहिए, आज द्वारिका में आने का क्या विशेष प्रयोजन है? इस पर नारद जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके दर्शन की इच्छा मन में जागृत हुई, इसलिए मैं चला आया। आपके दर्शन मात्र से मन को अपार शांति मिलती है और आत्मा तृप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि नारद जी जब भी किसी स्थान पर जाते हैं तो कोई न कोई रहस्य गूढ़ ज्ञान या रोचक चर्चा अवश्य होती है। उन्होंने देवर्षि से आगे की बात जानने की उत्सुकता दिखाई और प्रेम पूर्वक उन्हें अपने पास आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, निश्चित ही आपके मन में आज कोई न कोई शंका उत्पन्न हुई होगी। कृपया निसंकोच होकर उसे प्रकट करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी आप किसी प्रश्न को लेकर आते हैं, वह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। देवर्षि नारद जी विनम्रतापूर्वक उत्तर देते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। मेरे मन में जो भी विचार या शंका उत्पन्न होती है वह भी आपकी ही इच्छा से होती है। आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। फिर भी यदि आप स्वयं मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करता हूं। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न किया जिसका उत्तर न केवल उनके लिए बल्कि समस्त संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और ध्यानपूर्वक नारद जी की बात सुनने लगे। देवर्षि नारद जी ने गंभीर स्वर में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा लेकर आया हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता किस कारण से आती है। देवी लक्ष्मी किन कारणों से किसी के घर का त्याग कर देती हैं और वह कौन सा पुण्य कर्म है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव किसी मनुष्य के घर में वास करती हैं। नारद जी का यह प्रश्न न केवल उनके लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख समृद्धि और धन की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी कई बार विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और लक्ष्मी का वास होने के बावजूद वह घर छोड़कर चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि नारद जी का यह प्रश्न केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं बल्कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए था। उन्होंने स्नेहपूर्वक नारद जी को आसन ग्रहण करने का संकेत किया और कहने लगे, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे जानने से मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। मैं तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बताऊंगा जिससे यह ज्ञात होगा कि कौन से कर्म मनुष्य को दरिद्रता की ओर ले जाते हैं और कौन से पुण्य कर्म उसे देवी लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनो,
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनानी प्रारंभ की, जिसमें छिपा था धन, वैभव और समृद्धि का परम रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि देवी, लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसीलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग में भारतवर्ष के एक विशाल और संपन्न प्रदेश कुंतल राज्य पर सत्यवादी धर्मात्मा और उदार हृदय राजा हर्षवर्धन का शासन था। अपनी सत्यनिष्ठा, दानशीलता और धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके लिए प्रजा ही प्रथम थी और उनके राज्य में हर व्यक्ति संतुष्ट और सुखी था। राजा हर्षवर्धन का एकमात्र उद्देश्य था धर्म और न्याय के साथ प्रजा की सेवा करना। वे न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि एक आदर्श राजा भी थे, जो सदैव लोक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। निर्धनता और अन्याय का कोई नामो निशान नहीं था। उनका राजमहल भी सादगी और सेवा की मिसाल था। वे स्वयं धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का आयोजन करते, ब्राह्मणों, विद्वानों और साधु संतों का सत्कार करते और अन्नदान व वस्त्रदान में सदैव तत्पर रहते। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में अपना न्याय पाने के लिए आते और सभी को निष्पक्ष निर्णय मिलता। ऐसे धर्मपरायण राजा के राज्य में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का वास था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने न केवल राजा हर्षवर्धन बल्कि पूरे राज्य को चकित कर दिया। कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे मां लक्ष्मी स्वयं उनके महल से विदा लेने को तैयार हो गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए इस कथा को आगे जानते हैं। महाराज हर्षवर्धन का राजमहल असाधारण रूप से भव्य और दिव्य था। यह महल कुंतल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जहां से पूरा नगर और हरे भरे खेतों का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। राजमहल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी, जो महल की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। उस दीवार के द्वार सोने और चांदी से मढ़ हुए थे, जिन पर उत्कृष्ट नक्काशी और चित्रकारी की गई थी। महल के अंदर प्रवेश करते ही सोने के खंभों की एक लंबी पंक्ति देखने को मिलती थी। हर खंभे पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे, जो सूर्य की किरणों से जगमगाते थे। इन खंभों पर बने अद्वितीय शिल्पकला के चित्र में प्राचीन युग की कथाएं उकेरी गई थीं। महल के फर्श पर लाल, नीले और हरे रंग की दुर्लभ पत्थरों की सजावट थी, जो महल की दीप्ति को और भी बढ़ाती थी। राजमहल की छत पर सोने के पत्र और मणियों की चमक स्वर्ग के किसी स्थान की भांति प्रतीत होती थी। राजमहल के बीचों बीच राजा हर्षवर्धन का सिंहासन था, जो स्वयं एक अद्वितीय कृति था। यह सिंहासन शुद्ध सोने से बना हुआ था और इसके दोनों ओर सिंहों की आकृतियां उकेरी गई थीं। सिंहासन पर महाराज के बैठने का स्थान रेशमी कुशन से सज्जित था और उसकी पीठ पर अत्यंत कीमती माणिक और पन्नों की जड़ी हुई थी। सिंहासन के ऊपर एक विशाल छत्र था, जो रत्नों की झालरों से सुसज्जित था, और उस पर स्वर्णकार ने सूर्य और चंद्रमा की छवियों को उत्कीर्ण किया था। महल के चारों ओर हरे भरे उद्यान थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल खिलते रहते थे। इन उद्यानों के बीच एक विशाल सरोवर था, जिसकी जलधारा में सोने की मछलियां तैरती थीं। राजमहल की चारों ओर फैले इन उद्यानों में दिव्य गंध से भरे फूल और दुर्लभ पौधे थे। जब राजा हर्षवर्धन अपने कक्ष से बाहर आते तो उनका स्वागत मोर, हंस और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ध्वनि से होता था। राजमहल के भीतर महाराज के न्याय कक्ष की सजावट भी विलक्षण थी। यहां राजा अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे। इस कक्ष की दीदरों पर वेदों और शास्त्रों के श्लोक लिखे थे और महल के पंडित वह श्लोक महाराज को गाकर सुनाते थे, जिससे उनके निर्णय
सदैव धर्म पर आधारित होते थे। महाराज हर्षवर्धन की महानता और दयालु स्वभाव की मिसाल पूरे कुंतल प्रदेश में चर्चित थी। वे एक ऐसे राजा थे जो केवल अपनी प्रजा की रक्षा और न्याय का पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उनके सुख दोहक में भी भागीदार रहते थे। उनकी उदारता का प्रमाण इस बात से मिलता था कि महाराज हर्षवर्धन ने एक अद्वितीय प्रतिज्ञा ली थी। यदि किसी भी साधारण मनुष्य की वस्तु बाजार में नहीं बिकती तो वे स्वयं उस वस्तु को खरीदते थे, ताकि कोई भी व्यापारी या कारीगर खाली हाथ अपने घर ना लौटे। यह प्रतिज्ञा उनकी प्रजा के प्रति असीम प्रेम और समर्पण को दर्शाती थी। सायकाल का समय आते ही जब बाजार की रौनक घटने लगती थी और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगते, महाराज के सेवक नगर में घूमते थे। उनकी दृष्टि उन लोगों पर होती थी जो किसी कारणवश अपनी वस्तुएं नहीं बेच पाए थे, चाहे वह कोई गरीब किसान हो जिसने अपने खेत से लाया हुआ अन्न बेचा ना हो, या कोई बुनकर जिसने अपने हाथों से बनाए वस्त्र बेचने का प्रयास किया हो, या फिर कोई छोटा दुकानदार हो जो अन्य सामान बेचने आया हो। महाराज के सेवक सबकी सहायता करते थे। सेवकों के हाथ में राजा का आदेश था, जो पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पालन किया जाता था। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जो अपनी वस्तुएं लेकर चिंता में बैठा होता, तो वे सीधे उसके पास जाकर उसकी समस्या सुनते थे। सेवक विनम्रता से पूछते थे, भैया, यह जो तुमने अन्न वस्त्र या अन्य वस्तुएं यहां बेचने के लिए लाई हैं, इनकी कीमत क्या है? और जो भी वह व्यक्ति कीमत बताता, सेवक उस वस्तु को उचित कीमत पर खरीद लेते थे, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो और उसका मनोबल बना रहे। यह सब महाराज के आदेश पर होता था, लेकिन इसे इस प्रकार निभाया जाता था कि किसी को भी यह एहसास ना हो कि यह कोई दान है, बल्कि यह राजा का एक प्रकार से समर्थन और सहयोग था, जो उनके हृदय से प्रजा के प्रति प्रेम और कर्तव्य बोध का प्रतीक था। उनकी इस उदारता का कोई अंत नहीं था। लोग अपने घर जाते समय जब इस बात का जिक्र करते थे कि कैसे राजा हर्षवर्धन ने उनकी मदद की, तो उनके मन में न केवल कृतज्ञता बल्कि महाराज के प्रति अत्यधिक सम्मान भी जागृत होता था। राजा की इस दया और उदारता के कारण उनके राज्य में कोई भी भूखा प्यासा या कष्ट में नहीं रहता था। यह केवल राजा का आदेश नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी कि उनके राज्य में किसी को भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। महाराज की यह नीति न केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देती थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती थी कि उनके राज्य में हर व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट और सम्मानित महसूस करे। महाराज हर्षवर्धन की दयालुता और सत्यनिष्ठा की कीर्ति पूरे तीनों लोकों में फैलने लगी थी। उनके धर्मपरायण शासन की चर्चा स्वर्ग में देवताओं तक पहुंच गई थी। वे उनकी उदारता और प्रजा के प्रति उनकी असीम सेवा भावना की प्रशंसा करने लगे। देवता कहते, कुंतल प्रदेश के राजा हर्षवर्धन जैसे धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा दुर्लभ हैं। उनके जैसा न्यायप्रिय और दयालु शासक त्रिलोकी में और कोई नहीं। जब राजा हर्षवर्धन की सत्यनिष्ठा, दानशीलता और धर्मपरायणता की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी, तो यह बात स्वयं धर्मराज यमराज तक पहुंची। वे सोचने लगे, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक महानता और सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब वह कठिन परीक्षाओं से गुजरे राजा हर्षवर्धन के बारे में जो सुना है, उसकी सच्चाई तभी सिद्ध होगी जब उनकी उदारता और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा की परीक्षा ली जाए। यमराज ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा हर्षवर्धन की नगरी में जाएंगे और उनकी दानशीलता तथा धर्मपरायणता की परीक्षा लेंगे। उनका उद्देश्य यह जानना था कि क्या राजा केवल सामान्य परिस्थितियों में ही धर्म का पालन करते हैं, या फिर कठिन और अनपेक्षित परिस्थितियों में भी वे अपनी उदारता बनाए रखते हैं। इस विचार के साथ धर्मराज ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अपने तपस्वी स्वरूप में राजा हर्षवर्धन की राजधानी कुंतल नगरी की ओर प्रस्थान किया। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या राजा केवल साधारण दान और सत्कार तक ही सीमित हैं, या फिर किसी भी परिस्थिति में वे धर्म का पालन करते हुए अपनी उदारता को सिद्ध कर सकते हैं। धर्मराज, जो अब एक साधारण ब्राह्मण के वेश में थे, अत्यंत गरीब और दीनहीन लग रहे थे। उनके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे
और उनके साथ जो पेटी थी वह भी टूटी फूटी और जर्जर अवस्था में थी। उस पेटी में कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी, गंदे और फटे वस्त्र, टूटी हुई मिट्टी की दीपकें और अन्य बेकार चीजें भरी हुई थीं। यह सब दरिद्रता और गरीबी का प्रतीक था, जिसे कोई भी खरीदने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। धर्मराज ने निश्चय किया कि वे इस बेकार पेटी को बेचने के बहाने राजा हर्षवर्धन की उदारता और धर्मपरायणता की परीक्षा लेंगे। वे देखना चाहते थे कि क्या राजा केवल मूल्यवान वस्तुएं ही दान या खरीदते हैं, या फिर वे किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन करते हैं। इस विचार के साथ ब्राह्मण रूपी धर्मराज राजधानी कुंतल नगरी में पहुंचे। जैसे ही वे नगर में प्रवेश किए, वे सीधे मुख्य बाजार की ओर बढ़े। वहां हर ओर चहल पहल थी। व्यापारी अपनी दुकानें सजाए बैठे थे, लोग खरीदारी में व्यस्त थे और पूरे बाजार में धन वैभव की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन धर्मराज इस चमक धमक से दूर एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए। उन्होंने अपनी टूटी फूटी पेटी वहीं रख दी और प्रतीक्षा करने लगे। कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उनकी पेटी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे लोग खरीदने योग्य समझें। अब प्रश्न यह था कि क्या राजा हर्षवर्धन तक यह बात पहुंचेगी? क्या वे इस गरीब ब्राह्मण की अजीबोगरीब वस्तु को खरीदने में रुचि लेंगे, या फिर वे भी इसे अनदेखा कर देंगे? दिन चढ़ता जा रहा था और कुंतल नगरी के व्यस्त बाजार में व्यापार अपनी चरम सीमा पर था। चारों ओर अन्न, वस्त्र, आभूषण और अन्य व्यापारिक वस्तुओं की खरीद फरोख्त हो रही थी। व्यापारी ग्राहकों को लुभाने में व्यस्त थे और बाजार में चहल पहल बनी हुई थी। लेकिन इस सारी रौनक और गतिविधियों से दूर ब्राह्मण के वेश में धर्मराज एक कोने में अपनी टूटी फूटी पेटी के साथ चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि देखते हैं, जब कोई इस पेटी को नहीं खरीदेगा तब क्या महाराज हर्षवर्धन के सेवक इस स्थिति को समझेंगे? क्या वे सच में मेरी मदद करेंगे? पूरा दिन बीत गया, लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई भी उनकी टूटी फूटी पेटी में रुचि नहीं ले रहा था। जो भी उनके पास से गुजरता, वह आश्चर्य और तिरस्कार की दृष्टि से देखता और सोचता, यह साधु आखिर क्या बेच रहा है? यह तो केवल कूड़ा कचरा है। कौन इसे खरीदेगा? धर्मराज का धैर्य अडिग था। वे परीक्षा को पूरी तरह सफल बनाने के लिए शांत और धीर बने रहे। उन्हें विश्वास था कि यदि राजा हर्षवर्धन सच में धर्मपरायण और दयालु हैं, तो उनके सेवकों को यह स्थिति समझ में आनी चाहिए और वे इस असहाय ब्राह्मण की सहायता के लिए आगे आएंगे। शाम होने लगी। धीरे धीरे बाजार की रौनक फीकी पड़ने लगी। व्यापारियों ने अपनी दुकानें समेटनी शुरू कर दीं। ग्राहक अपने घरों को लौटने लगे और सड़कें सूनी होने लगीं। लेकिन ब्राह्मण के वेश में धर्मराज अब भी वहीं बैठे थे, जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों। अब प्रश्न यह था कि क्या राजा हर्षवर्धन के सेवक इस ब्राह्मण की उपेक्षा करेंगे, या फिर उनकी स्थिति को देखकर कोई सहायता करने आएगा। जैसे ही संध्या का समय हुआ, महाराज हर्षवर्धन के सेवक बाजार का निरीक्षण करने पहुंचे। वे यह सुनिश्चित करने आए थे कि राजा की प्रतिज्ञा का पालन हो, कि कोई भी व्यापारी खाली हाथ अपने घर वापस न जाए। बाजार लगभग सूना हो चुका था, लेकिन सेवकों ने देखा कि एक अज्ञात ब्राह्मण अब भी अपनी टूटी फूटी पेटी के साथ कोने में बैठा हुआ है। वे तुरंत उसके पास गए और विनम्रता से बोले, हे ब्राह्मण देव, आप इस नगर में नए प्रतीत होते हैं। हमें आदेश है कि कोई भी व्यापारी अपने माल को बेचे बिना न लौटे। बताइए, आपके पास क्या वस्तु है और इसका क्या मूल्य है? यदि दिन भर में किसी ने इसे नहीं खरीदा तो हम इसे खरीदेंगे, क्योंकि महाराज का आदेश है कि कोई भी सौदागर या व्यापारी यहां से निराश न जाए। ब्राह्मण रूपी धर्मराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे पास यह पेटी है जिसमें कुछ पुरानी और बेकार चीजें हैं, कूड़ा कचरा है। इसे बेचने आया था, लेकिन पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं मिला। सेवकों ने जब पेटी को खोलकर देखा तो पाया कि वह सचमुच टूटी फूटी वस्तुओं, धूल मिट्टी और कूड़े कचरे से भरी थी। यह देखकर वे असमंजस में पड़ गए, लेकिन राजा के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य था। वे बोले, हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है कि चाहे तुम्हारी पेटी में कूड़ा हो या सोना, हम इसे उचित मूल्य पर खरीदेंगे। बताइए, इसका मूल्य क्या है? ब्राह्मण रूपी यमराज मुस्कुराए और बोले, इस पेटी में रखे द्रव्य का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं।
यह सुनते ही सभी सेवक आश्चर्यचकित रह गए और ठहाका मारकर हंस पड़े। हे ब्राह्मण, यह क्या मजाक है? तुम्हारी पेटी में केवल कूड़ा कचरा भरा है, इसका मूल्य 1 पैसा भी नहीं हो सकता। फिर तुम 1000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर रहे हो। लेकिन ब्राह्मण रूपी यमराज गंभीर स्वर में बोले, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन मैंने सुना था कि आपके महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ नहीं लौटने देते और उसका सारा माल खरीद लेते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने झूठ सुना था। ब्राह्मण की इस बात ने सेवकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे असमंजस में पड़ गए, क्योंकि महाराज की प्रतिज्ञा तो यही थी कि कोई भी व्यापारी खाली हाथ न जाए। अंत में उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो सुना है वह सत्य ही है। हमारे महाराज अपने वचन के पक्के हैं और किसी को निराश नहीं करते। तुम थोड़ा धैर्य रखो, हम अभी जाकर महाराज से इस विषय में चर्चा करते हैं। राजा हर्षवर्धन अपने महल में थे जब उनके एक सेवक ने आकर प्रणाम किया और निवेदन किया, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक अजीब ब्राह्मण आया है। वह अपनी टूटी फूटी पेटी, जिसमें केवल कूड़ा कचरा भरा है, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच रहा है। कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था, इसलिए हमने आपके आदेशानुसार उसे उचित मूल्य देने की कोशिश की। राजा हर्षवर्धन मुस्कुराए और बोले, हे सैनिकों, मेरा आदेश स्पष्ट है कि कोई भी व्यापारी इस नगर से खाली हाथ न लौटे। यदि वह ब्राह्मण अपनी पेटी बेचना चाहता है तो उसका सामान खरीद लो और उसे वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा सिद्ध होगा, किंतु उसे वही मूल्य देना जो न्यूनतम संभव हो। राजा के आदेश के अनुसार सैनिक पुनः ब्राह्मण के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण, महाराज की आज्ञा है कि तुम्हारा सामान खरीदा जाएगा। हम तुम्हारी पेटी के बदले 200 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं। यह एक बहुत बड़ी राशि है, इसे स्वीकार करो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। लेकिन ब्राह्मण रूपी धर्मराज मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से एक भी मुद्रा कम नहीं लूंगा। यदि तुम्हें यह सामान नहीं खरीदना है तो मैं इसे लेकर वापस चला जाता हूं। यह सुनकर सेवक असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी राशि कूड़ा कचरे के बदले देना न्याय संगत नहीं है। फिर भी वे राजा की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। उन्होंने फिर प्रस्ताव रखा, हे ब्राह्मण, हम तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हैं। यह सौदा तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा, कृपया इसे स्वीकार करो। लेकिन ब्राह्मण रूपी यमराज टस से मस नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में यह पेटी नहीं बेचूंगा। यदि तुम्हें खरीदना है तो इसी मूल्य पर लो, अन्यथा मैं चला जाता हूं। सैनिक असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अंततः वे फिर महल लौटे और राजा से बोले, हे महाराज, हमने उस ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की पेशकश की, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। वह अड्डा हुआ है कि उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए, अन्यथा वह अपनी पेटी वापस ले जाएगा। जब सैनिकों ने राजा हर्षवर्धन को यह बताया कि ब्राह्मण की पेटी में केवल कूड़ा कचरा और दरिद्रता है, फिर भी वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही मांग रहा है, तो वे चिंतित हो गए। हे महाराज, हमें लगता है कि यह अनुचित है। इतनी बड़ी राशि देकर कूड़ा खरीदना समझदारी नहीं है। कृपया इस पर पुनर्विचार करें। लेकिन राजा हर्षवर्धन अडिग रहे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य और धर्म की प्रतिज्ञा है। मैंने संकल्प लिया है कि कोई भी व्यापारी या सौदागर मेरे राज्य से खाली हाथ नहीं लौटेगा। यदि मैंने इस ब्राह्मण की वस्तु नहीं खरीदी तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा और सत्य का त्याग करने वाला राजा धर्मराज कहलाने योग्य नहीं होता। इसलिए जाओ और बिना किसी संकोच के उसकी मांग के अनुसार 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी पेटी खरीद लाओ। इसमें एक क्षण भी विलंब मत करो। राजा हर्षवर्धन के सिपाही ब्राह्मण के पास लौटे और बिना किसी संकोच के 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी दारिद्र्य से भरी पेटी खरीद ली। ब्राह्मण रूपी धर्मराज ने मुस्कुराते हुए मुद्राएं लीं और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सिपाही अब उस कूड़े कचरे से भरी पेटी लेकर राजमहल लौटे। वे आश्चर्यचकित थे कि राजा ने इतनी मूल्यवान स्वर्ण मुद्राएं देकर यह निरर्थक वस्तु क्यों खरीदी। जब सिपाहियों ने वह पेटी राजा के समक्ष रखी तो उन्होंने देखा कि वह सचमुच कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी और टूटी फूटी चीजों से भरी थी।
परंतु राजा हर्षवर्धन ने बिना किसी शंका के आदेश दिया, इसे महल के अंदर ले जाओ और वहीं रख दो। यह भी हमारे द्वारा खरीदी गई वस्तु है और इसे भी उचित स्थान मिलना चाहिए। सिपाही विस्मित हो गए, लेकिन उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया और वह दारिद्र्य से भरी पेटी राजमहल के भीतर रख दी। संध्या का समय था। महाराज हर्षवर्धन विचारमग्न होकर महल के प्रांगण में टहल रहे थे। कुंतल प्रदेश के आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी फैला रहा था और उसकी किरणें महल की दीवारों पर सोने की आभा बिखेर रही थीं। राजमहल शांत था, लेकिन एक अलौकिक घटना घटने वाली थी। तभी अचानक महल के द्वार से एक अद्वितीय और दिव्य तेज से युक्त स्त्री बाहर निकली। वह स्त्री अत्यंत आकर्षक और अद्भुत रूपवती थी। उसके 4 हाथ थे, प्रत्येक हाथ में सुंदर कमल पुष्प सुशोभित हो रहे थे। उसका मुख अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य था। उसने नाना प्रकार के कीमती आभूषण धारण कर रखे थे, जिनकी चमक इतनी अद्भुत थी कि रात्रि का अंधकार भी फीका पड़ गया। राजा हर्षवर्धन स्तब्ध रह गए। महल में उपस्थित सभी सेवक, मंत्री और सैनिक भी यह दृश्य देखकर विस्मित हो उठे। महाराज हर्षवर्धन ने जब उस अद्वितीय रूपवती स्त्री को देखा तो वे आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में उस स्त्री से प्रश्न किया, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के शांत समय में आपके आगमन का क्या कारण है? आप कहां से आ रही हैं और कहां जाने का विचार कर रही हैं? महाराज की ऐसी प्रश्नों से भरी विनम्रता को सुनकर वह स्त्री मुस्कुराई और धीरे धीरे बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। मैं ही वह देवी हूं जो आपके राज्य और महल में सुख समृद्धि का वास बनाए रखती हूं। आपके धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा के कारण ही मैं आपके महल में निवास करती हूं। जब जब आपने सत्य का मार्ग अपनाया और अपनी प्रजा के हित में दया, करुणा और न्याय का पालन किया, तब तब मैंने आपके राज्य और महल को संपन्नता और वैभव से आलोकित किया है। देवी, लक्ष्मी की यह बात सुनकर महाराज के मन में एक संतोष का भाव आया, लेकिन अगले ही पल देवी ने अपनी वाणी में एक गंभीरता भरकर कहा, किंतु हे राजन, आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। आपने आज उस पेटी को अपने महल में स्वीकार किया जिसमें दरिद्रता का दुष्प्रभाव था। वह पेटी, जिसमें केवल कूड़ा कचरा था, दरिद्रता का प्रतीक है, और जहां दरिद्रता निवास करती है वहां लक्ष्मी का वास असंभव हो जाता है। मेरे नियम और स्वभाव के अनुसार मैं दरिद्रता के साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकती, अतः मैं आज इस महल का त्याग कर रही हूं। महाराज हर्षवर्धन ने देवी लक्ष्मी के वचन सुने और उनके मन में एक गहरा दुख व्याप्त हो गया, परंतु वे अपने धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे मां लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैंने सदैव धर्म और सत्य का पालन करने का प्रण लिया है और मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। यदि मेरी प्रतिज्ञा के कारण दरिद्रता मेरे महल में आई है तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। भले ही मैं आपको खो दूं, परंतु मैं अपने सत्य और धर्म से मुख नहीं मोड़ सकता। कृपया आप मुझे क्षमा करें। महाराज हर्षवर्धन के धर्मनिष्ठ उत्तर को सुनकर देवी लक्ष्मी कुछ क्षणों के लिए मौन रहीं। उनके मुख पर मिश्रित भाव था, एक ओर सत्य के प्रति सम्मान तो दूसरी ओर विदाई का दुख। उन्होंने गहरी सांस ली और एक मंद मुस्कान के साथ बोली, हे राजन, आपके महान और सत्यनिष्ठ हृदय के कारण ही आप संसार में पूजनीय हैं। मैं आपके सत्य और धर्म की निष्ठा का सम्मान करती हूं, किंतु मेरे नियमों के अनुसार मुझे यहां से जाना ही होगा। इतना कहकर देवी लक्ष्मी ने महाराज को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे महल से बाहर निकल गईं। जैसे ही देवी लक्ष्मी ने महल से प्रस्थान किया, संपूर्ण वातावरण में एक गहरी नीरवता छा गई। चमकते दीपक बुझ गए, स्वर्ण की आभा मुरझा गई और महल में एक भारी अंधकार पसर गया। जो महल कुछ क्षण पहले समृद्धि और वैभव से दमक रहा था, अब वहां एक अजीब सी वीरानी थी। राजा हर्षवर्धन मौन खड़े थे, किंतु उनके मुख पर धैर्य और संतोष था। उन्होंने लक्ष्मी को विदा किया, लेकिन अपने धर्म और सत्य से विचलित नहीं हुए। महाराज हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर देवी के दैवीय निर्णय को स्वीकार किया। उनके मन में गहन वेदना थी, परंतु उनके सत्य और धर्म का संकल्प अब भी अडिग था। रात का अंधेरा गहराता गया और महाराज हर्षवर्धन अपने महल के बाहर चुपचाप इस अनुभूति में खोए रहे
कि कैसे उनकी सत्यनिष्ठा ने उन्हें लक्ष्मी के सानिध्य से वंचित कर दिया। परंतु उनके मन में एक अद्भुत संतोष भी था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया था, और वह संतोष उनके हृदय में दीप के समान जलता रहा। देवी लक्ष्मी के महल त्यागने के बाद महाराज हर्षवर्धन महल के बाहर विचारों में खोए बैठे थे। उनके मन में देवी लक्ष्मी के जाने का गहरा दुख था, परंतु वे अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा के कारण संतुष्ट भी थे। तभी उन्होंने एक और अद्भुत दृश्य देखा। महल के विशाल और भव्य दरवाजे से एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी युवा पुरुष बाहर निकलते दिखाई दिए। उनका मुखमंडल दिव्यता और अद्भुत आभा से आलोकित था, मानो स्वयं सूर्य का तेज उसमें समाहित हो। उनकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में असीम करुणा और ज्ञान का अपार भंडार झलक रहा था, जो किसी अनुभवी और महाज्ञानी पुरुष के समान प्रतीत हो रही थीं। उनकी चाल में एक असीम शिष्टता और अभिजात्य का भाव था, जैसे वे किसी उच्च कुल से संबंध रखते हों। प्रत्येक कदम में गरिमा, आत्मविश्वास और एक विशेष प्रकार की शालीनता थी, जिससे यह स्पष्ट होता था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी दिव्य सत्ता के प्रतिनिधि हैं। उनके वस्त्र अद्भुत रेशमी और भव्य थे, जिन पर कीमती कढ़ाई और अलंकरण किए गए थे। स्वर्ण जड़ित आभूषण उनके गौरवशाली व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बना रहे थे। उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि जिसने भी उन्हें देखा वह ठगा सा रह गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई देवता स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। उनकी आभा, तेजस्विता और गरिमामयी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को एक दिव्य स्पंदन से भर दिया था, और प्रत्येक हृदय उनके आकर्षण में बंधता चला जा रहा था। महाराज हर्षवर्धन ने जब उस अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और प्रभावशाली युवक को देखा, तो वे एक बार फिर आश्चर्य में पड़ गए। उनकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में ज्ञान, करुणा और दिव्यता का अपार भंडार झलक रहा था। उनकी चाल, वस्त्र और आभा किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति के समान प्रतीत हो रही थी। महाराज ने अपने मन को शांत रखते हुए अपने शिष्ट और विनम्र स्वभाव के अनुरूप उस तेजस्वी युवक के समक्ष श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उनके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, किंतु उन्होंने अपने मनोभावों को संयमित रखते हुए नम्र स्वर में प्रश्न किया और कहा कि हे देव, आप कौन हैं? आपका यह अद्भुत तेज और आभा मुझे चकित कर रही है। कृपया मुझे बताएं कि आप यहां किस कारण आए थे और अब कहां जाने की इच्छा रखते हैं। महाराज हर्षवर्धन की वाणी में आदर और जिज्ञासा दोनों का संगम था। महल में उपस्थित सभी लोग भी उत्सुकता से उस रहस्यमयी युवक की ओर निहार रहे थे, जो किसी दिव्य पुरुष के समान प्रतीत हो रहा था। उस युवक ने एक हल्की मुस्कान के साथ महाराज हर्षवर्धन की ओर देखा। उसकी आंखों में शांति, गहराई और एक अद्भुत तेज था। वह अत्यंत विनम्रता और गरिमा के साथ बोला, हे राजन, मेरा नाम दान है। मैं सदैव वहीं निवास करता हूं जहां सत्य, धर्म और उदारता का वास होता है। आपके राज्य में मुझे सम्मान प्राप्त था, क्योंकि आप सदैव धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और करुणा से भरपूर राजा रहे हैं। आपने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए, सदैव संकल्पों का पालन किया और प्रत्येक व्यक्ति को उचित सहयोग व सहायता प्रदान की। इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास कर रहा था। कुछ क्षण रुककर युवक ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में बोला, किंतु हे महाराज, अब देवी लक्ष्मी आपके महल को त्याग कर चली गई हैं। जहां लक्ष्मी नहीं होती, वहां दान का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। जब स्वयं धन संपत्ति ही नहीं है, तो आप दान कैसे कर सकेंगे? जिस प्रकार जल के बिना जलधारा नहीं होती, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना दान भी नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे भी अब इस राजमहल को त्यागना होगा। उस युवक की वाणी में एक अनोखी दृढ़ता और शालीनता थी। उसने महाराज की ओर देखते हुए आगे कहा, हे राजन, मैं आपकी सत्यनिष्ठा और आपकी प्रतिज्ञा की परीक्षा देखकर अत्यंत प्रभावित हूं। आपने सदा न्याय और धर्म का पालन किया है, किंतु अब जब लक्ष्मी ही यहां नहीं है, तो मेरा यहां कोई स्थान नहीं रह गया है। इसीलिए मैं अब यहां से विदा लेता हूं। इतना कहकर वह युवक शांत भाव से खड़ा रहा। महल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। महाराज हर्षवर्धन भी गहरे विचारों में डूब गए। उनके लिए यह एक कठिन घड़ी थी। क्या वास्तव में उनके राजमहल से दान भी विलुप्त हो जाएगा? महाराज हर्षवर्धन ने युवक के इन वचनों को अत्यंत शांत चित्त से सुना।
उन्होंने अपनी भावनाओं को संयमित रखते हुए धीरे से हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और गंभीरता से उत्तर दिया, हे देव, जैसी आपकी इच्छा। यदि आपका यहां रहना संभव नहीं है तो मैं आपको जाने की अनुमति देता हूं। यह सत्य है कि आपके बिना मेरा महल वैभवहीन हो जाएगा, परंतु मेरे लिए सत्य और धर्म का पालन ही सर्वोपरि है। भले ही मेरे महल में दरिद्रता का वास हो जाए, भले ही मेरी संपत्ति और वैभव मुझसे छिन जाएं, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकता। महाराज के स्वर में अटूट संकल्प झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, आप मेरे इस निर्णय को जिस भी दृष्टि से देखें वह आपके विचार हो सकते हैं, किंतु मेरा मार्ग सत्य का मार्ग है और मैं इस मार्ग से कभी डिग नहीं सकता। यदि लक्ष्मी मेरे राज्य को त्याग चुकी है तो यह उनका निर्णय है, परंतु मैं धर्म, सत्य और न्याय का परित्याग नहीं कर सकता। उनके शब्दों में अद्भुत दृढ़ता और निष्ठा थी। महल में उपस्थित सभी लोग यह सुनकर गहन भावनाओं में डूब गए। युवक ने महाराज की ओर देखा। उसके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह मौन खड़ा रहा, मानो महाराज के इस अटल संकल्प की परीक्षा पूरी हो गई हो। महाराज के इन दृढ़ और सत्यनिष्ठ वचनों को सुनकर वह युवक, जो वास्तव में स्वयं दान का प्रतीक था, कुछ क्षणों तक स्थिर दृष्टि से महाराज को देखता रहा। उसकी गहरी आंखों में सम्मान का भाव उभर आया। महाराज की सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और उनके अडिग संकल्प ने उसे अत्यंत प्रभावित किया था। उसने श्रद्धा से नमन करते हुए कहा, हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन का यह अटूट संकल्प केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोकों में भी अमर रहेगा। मैं आपके इस महान आदर्श से अत्यंत प्रभावित हूं। आप जैसे राजाओं के कारण ही यह संसार धर्म और सत्य की ज्योति से आलोकित रहता है। यद्यपि अब मुझे यहां से जाना होगा, किंतु आपकी यह महानता युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। उसके शब्दों में गहरी श्रद्धा और सत्य की स्वीकृति झलक रही थी। इतना कहकर वह युवक, जो स्वयं वैभव, उदारता और दान का मूर्त रूप था, धीरे धीरे महल के द्वार से बाहर निकल गया। जैसे जैसे वह महल से दूर जाता गया, उसका तेजस्वी स्वरूप भी धीरे धीरे लुप्त होता गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक दिव्य प्रकाश महल से विलुप्त हो रहा हो। उसकी उपस्थिति से जो दिव्यता और आलोक पूरे वातावरण में व्याप्त था, वह शनैः शनैः क्षीण होने लगा। महाराज हर्षवर्धन निश्चल खड़े उस दृश्य को निहारते रहे। महल में उपस्थित सभी लोग मौन थे। महल में अब भी गूंज रही थी। केवल वह अंतिम वाणी यह थी कि आपकी महानता सदा सर्वदा तक याद रखी जाएगी। महाराज ने एक बार फिर दुखी हृदय से उसे जाते हुए देखा, परंतु उनकी आत्मा में धर्म और सत्य का ऐसा दीप जल रहा था जो उनके हृदय को संतुष्ट और अडिग बनाए हुए था। दान का महाराज के महल से प्रस्थान उस राजमहल के लिए एक विशेष क्षण था। वह महल, जो अभी तक धन, वैभव और दानशीलता का प्रतीक था, अब धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगा था। परंतु महाराज हर्षवर्धन का हृदय अब भी शांत था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और सत्य निष्ठा का पालन किया था। महाराज हर्षवर्धन अपने राज्य महल के द्वार पर ही खड़े थे, जहां वे देवी लक्ष्मी और दान के जाने से गहरे चिंतन में थे। अभी वे इस सत्य को स्वीकार ही कर रहे थे कि उनकी सत्यनिष्ठा के चलते उन्हें अपनी समृद्धि और दानशीलता को भी त्यागना पड़ा। तभी महल के विशाल और भव्य द्वार पर एक और अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, मानो समस्त दिशाओं में यज्ञ की अग्नि की पवित्रता व्याप्त हो गई हो। उसकी आभा और तेजस्वी स्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह स्वयं देवताओं का कोई अंश हो, जो अब तक राजमहल में वास कर रहा था। महाराज हर्षवर्धन ने जब उस दिव्य पुरुष को देखा तो वे एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गए। उनके हृदय में अनेक प्रश्न उत्पन्न होने लगे। उन्होंने अपने मन को संयमित किया और अत्यंत श्रद्धा व विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, आप कौन हैं? आपके तेजस्वी स्वरूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। कृपया मुझे बताएं कि आप इस समय कहां जा रहे हैं? आपके महल से निकलने का कारण क्या है? क्या आप भी मेरा त्याग करके जाने का निश्चय कर चुके हैं? महाराज की वाणी में जिज्ञासा और एक हल्की व्याकुलता स्पष्ट झलक रही थी। महल में उपस्थित सभी लोग इस दिव्य पुरुष को आश्चर्य और विस्मय से निहार रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण राजमहल किसी महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बनने जा रहा हो। उस तेजस्वी पुरुष ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम यज्ञ है। मैं वही शक्ति हूं जिसके कारण आपके राज्य और आपके महल में पवित्रता और धर्म का वास था। आपका धर्म पालन, सत्य के प्रति समर्पण और उदारता ही मुझे आपके राज्य में खींच लाए थे। जब तक आप सत्यनिष्ठ और दानशील थे, तब तक मैं आपके महल में निवास करता रहा। आपके राज्य में हर यज्ञ और हर पूजा सफलतापूर्वक संपन्न होती थी, क्योंकि आपके महल में लक्ष्मी का वास था और आपकी उदारता में दान का प्रवाह था। कुछ क्षण रुककर उसने महाराज की ओर देखा और आगे कहा, किंतु अब, हे राजन, स्थितियां बदल गई हैं। आज आपने अपने धर्म का पालन करते हुए एक ऐसी पेटी को स्वीकार किया जिसमें दरिद्रता और कष्ट का वास था। आपने सत्य और धर्म के लिए वैभव का त्याग किया। इस कारण देवी लक्ष्मी ने आपके महल को छोड़ दिया है और उनके जाने के बाद दान भी चला गया है। अब जहां लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां यज्ञ का भी कोई स्थान नहीं होता। उसकी वाणी में एक अटूट सत्य की गूंज थी। उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, लक्ष्मी के बिना यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुएं कैसे प्राप्त होंगी और दान के बिना यज्ञ संपन्न कैसे होगा, क्योंकि यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण अंग दान है। जब स्वयं दान ही नहीं रहा तो मैं भी अब यहां नहीं ठहर सकता। महाराज हर्षवर्धन ने यज्ञ के इन शब्दों को सुना तो उनके हृदय में एक गहरी वेदना उत्पन्न हुई। वे समझ गए कि यह केवल धन या वैभव का नहीं, बल्कि उनके संकल्प और धर्म के मार्ग की एक कठिन परीक्षा थी। उनके समक्ष अब प्रश्न था, क्या वे धर्म और सत्य पर अडिग रहेंगे? भले ही यज्ञ भी उनके महल को त्याग दे, परंतु उनकी सत्य निष्ठा और धर्म के प्रति अडिग ने उन्हें फिर से अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देव, आपकी यह बात सत्य है। मैं समझता हूं कि लक्ष्मी और दान के बिना यज्ञ का यहां ठहरना असंभव है, परंतु मेरे लिए सत्य का पालन ही सर्वोपरि है। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपने राज्य और महल की संपन्नता भी क्यों ना खोनी पड़े। आपके इस निर्णय का मैं सम्मान करता हूं और आप जहां भी जाएं सदा मंगलमय रहे। यज्ञ रूपी उस पुरुष ने महाराज हर्षवर्धन के इस दृढ़ निश्चय को सुनकर उन्हें नमन किया। उसकी आंखों में महाराज के सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। उसने शांत भाव से कहा, हे राजन, आपका यह आदर्श सदैव अमर रहेगा। यद्यपि अब मैं यहां से जा रहा हूं, परंतु आपके इस त्याग और सत्यनिष्ठा की चर्चा युगों युगों तक होगी। आप त्रिलोक में एक उदाहरण बन चुके हैं और आपकी इस सत्य प्रियता का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी बना रहेगा। इतना कहकर यज्ञ रूपी वह पुरुष धीरे धीरे महाराज हर्षवर्धन के महल से बाहर निकल गया। उसके जाने के साथ ही राजमहल की दिव्यता और भव्यता में एक अदृश्य कमी सी प्रतीत होने लगी। महाराज हर्षवर्धन ने यह सब अपनी आंखों से देखा, परंतु उनके मन में अब भी धर्म और सत्य का संकल्प पूरी अडिग के साथ बना हुआ था। उनके चेहरे पर ना तो कोई अफसोस था और ना ही कोई शिकवा। फिर कुछ समय बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है, तो राजा ने उसे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूं। आपके पुण्यम के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहां से लक्ष्मी दान यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण से मैं भी यहां से जा रहा हूं। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदरपूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूं। लक्ष्मीदान यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राज्य महल में नहीं ठहर सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूं। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। महाराज हर्षवर्धन अपने राज्य महल के द्वार पर खड़े थे, जहां वे एक एक कर अपनी संपत्ति दानशीलता यज्ञ और यहां तक कि देवी लक्ष्मी को जाते हुए देख चुके थे। उनके मन में गहरा दुख था, परंतु उनका संकल्प अडिग था। सत्य का पालन उनके लिए सर्वोपरि था और उन्होंने अपने धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा का कभी त्याग नहीं किया।
तभी उनके समक्ष एक और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो अद्वितीय तेज और सौम्यता से दीप्त था। उसकी उपस्थिति से एक पवित्र आभा चारों ओर फैल गई, मानो स्वयं सत्य का मूर्त रूप महाराज के सामने प्रकट हुआ हो। महाराज ने उस पुरुष को देखा और विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस समय किस कारण से आप हमारे राजमहल को छोड़कर जा रहे हैं? आपके जाने का क्या कारण है? उस तेजस्वी पुरुष ने अपनी शांत दृष्टि महाराज पर डाली और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं सत्य हूं। मैं वहीं निवास करता हूं जहां धर्म, सत्य और न्याय का वास होता है। आपके सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन करने के कारण ही मैं आपके राजमहल में निवास करता था, परंतु अब आपके महल से लक्ष्मीदान, यज्ञ, यश, कीर्ति सब एक एक कर जा चुके हैं। जब उनके बिना इस स्थान पर रहने का कोई औचित्य नहीं, तो मुझे भी यहां से जाना होगा। महाराज हर्षवर्धन ने सत्य के वचन सुने और उनका हृदय गहरी पीड़ा से भर गया। उन्होंने सत्य से गंभीर और विनम्र स्वर में कहा, हे सत्य, क्या आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं? किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। मेरा जीवन सदैव आपके मार्ग पर रहा है। आपके प्रति अपनी अडिग निष्ठा के कारण ही मैंने अपने संकल्प का पालन किया और इस कारण मेरे पास से लक्ष्मी, यज्ञदान और कीर्ति सब एकाएक कर जा चुके हैं। मैंने आपका त्याग कभी नहीं किया, बल्कि आपके कारण ही इस त्याग की पीड़ा को सहा है। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? महाराज ने अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा, हे सत्य, मेरे इस राज्य की यह प्रतिज्ञा रही है कि कोई भी यहां से खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो भी व्यापारी या व्यक्ति अपनी वस्तुएं बेचने आता है, यदि उसकी वस्तुएं नहीं बिक पाती तो मैं उसे स्वयं खरीद लेता हूं। यही मेरा संकल्प और यही मेरी प्रतिज्ञा रही है। इसी एस की रक्षा के लिए आज मैंने उस ब्राह्मण से एक पेटी में भरी दरिद्रता को भी खरीद लिया। मैंने उसे 1000 सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी वस्तु को अपने महल में स्थान दिया, ताकि मेरा सत्य और प्रतिज्ञा अडिग रहे। किंतु उसी दरिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि वे दरिद्रता के साथ निवास नहीं कर सकती। उनके जाने के साथ ही दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अपने सत्य का पालन करने के लिए उन सब का त्याग सहर्ष किया और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? हे सत्य, मेरे सत्य का पालन ही मेरे पास से सब कुछ ले गया। महाराज हर्षवर्धन की यह अड़गता और सत्यनिष्ठा की वाणी सुनकर सत्य का रूप धारण किए। उस तेजस्वी पुरुष के मुख पर गंभीरता का भाव उभर आया। कुछ पलों के लिए वह मौन रहा और फिर उसकी आंखों में महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान का भाव झलक लगा। उसने आगे बढ़कर महाराज को नमन किया और कहा, हे राजन, आपके इन वचनों ने मेरे हृदय को अभिभूत कर दिया है। यदि आपने मेरे कारण लक्ष्मीदान, यज्ञ और कीर्ति का त्याग किया है और अपनी सत्यनिष्ठा को अडिग बनाए रखा है, तो मैं कैसे जा सकता हूं? आप वास्तव में एक पुण्यात्मा और सत्य के प्रतीक हैं। आपकी यह सत्यनिष्ठा केवल आपके महल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समस्त लोकों में अमर हो जाएगी। अब से मैं सदा सर्वदा आपके महल में निवास करूंगा और आपके इस त्याग और संकल्प का प्रमाण बनकर यहां रहूंगा। सत्य के इन शब्दों को सुनकर महाराज हर्षवर्धन का हृदय संतोष और गर्व से भर गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी सत्यनिष्ठा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। सत्य का यह दिव्य स्वरूप महल में पुनः प्रवेश कर गया और उसके साथ ही महाराज के मन में असीमित संतोष और शांति का भाव स्थापित हो गया। सत्य के महल में लौटते ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पूरे राजमहल में एक पवित्र और दिव्य आभा पुनः व्याप्त हो गई हो। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौट कर आ गई। महाराज हर्षवर्धन ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नम्रता से पूछा, हे देवी, क्या आप कीर्ति हैं? अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो अब अचानक वापस क्यों लौट आई हैं? क्या आपके जाने का कारण कुछ और था या आपकी वापसी का कोई विशेष कारण है? कीर्ति ने महाराज की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मीयता और ममता का भाव था। उसने महाराज को विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, हां, मैं कीर्ति हूं। मैं सच में आपके इस महल को छोड़कर जा चुकी थी। जब लक्ष्मीदान, यज्ञ और यश यहां से विदा हो गए, तो मुझे भी लगा कि इस महल में अब मेरे लिए भी कोई स्थान नहीं है। अतः मैं भी इस महल को छोड़ने का निर्णय लेकर चली गई थी। महाराज हर्षवर्धन ने अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा, हे सत्य, मेरे इस राज्य की यह प्रतिज्ञा रही है कि कोई भी यहां से खाली हाथ नहीं लौटेगा। जब उनके बिना इस स्थान पर रहने का कोई औचित्य नहीं, तो मुझे भी यहां से जाना होगा।
किंतु हे राजन, जा जाते मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैं लक्ष्मी यज्ञ, दान और यश के बिना रह सकती हूं, परंतु सत्य के बिना नहीं। सत्य के बिना कीर्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहां सत्य का निवास होता है, वहीं कीर्ति स्थायी होती है। सत्य के बिना कीर्ति केवल एक क्षणिक आभा मात्र है, जो शीघ्र ही विलीन हो जाती है। अतः जब मैंने देखा कि आप सत्य के प्रति अडिग हैं और आपने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो मेरे मन में गहरा पश्चाताप हुआ। मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं भी सत्य को छोड़ दूं, तो मैं अपनी स्वयं की सच्ची पहचान खो दूंगी। इसीलिए मैं यहां वापस लौट आई हूं, क्योंकि जहां सत्य रहेगा, वहीं मैं भी रहूंगी। महाराज हर्षवर्धन ने कीर्ति के इस अद्भुत सत्य के प्रति प्रेम और उसकी निष्ठा को सुना और उनके मन में संतोष और गौरव का भाव भर गया। उन्होंने कीर्ति की ओर अपनी हथेलियों को जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आपकी वापसी मेरे लिए अत्यंत सम्मान और प्रसन्नता का कारण है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए यदि मैंने आप जैसी दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया है, तो यह मेरे सत्य और धर्म का सबसे बड़ा फल है। मैं आपका यहां पर पुनः स्वागत करता हूं। आप इस महल में सदा की भांति बनी रहे और आपके कारण यह महल और मेरा राज्य सदा सर्वदा तक कीर्ति का आभास कराए। फिर कीर्ति भी महल के अंदर चली गई। उसके कुछ देर बाद यश भी वहां पर लौटकर आ गया। उसे देखकर राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौट कर क्यों आ गए? तब उस यश ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानशूर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहां पर सत्य विराजमान रहता है, मैं भी वहीं पर रहता हूं। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौट कर आ गया। महाराज हर्षवर्धन ने उसे देखा और उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, महाशय, क्या आप वही यज्ञ है जो कुछ समय पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए थे? अब आप अचानक लौटकर क्यों आए हैं? क्या आपकी वापसी का भी कोई विशेष कारण है? यज्ञ ने महाराज की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए विनम्र और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, हां, मैं यज्ञ ही हूं। पहले जब मैंने देखा कि लक्ष्मीदान और कीर्ति आपके महल से विदा हो चुके हैं, तो मुझे भी लगा कि मेरे यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब महल में समृद्धि नहीं थी और दान का भी अभाव हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं यहां कैसे रह सकता हूं। यही विचार कर मैं भी आपके महल को छोड़कर चला गया था। कुछ क्षण रुककर एक गहरी अनुभूति के साथ वह आगे बोला, किंतु जाते जाते मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। हे राजन, किसी भी यज्ञ का आधार सत्य होता है, चाहे कोई कितना ही धनवान हो या दानशील हो, किंतु यज्ञ का वास्तविक महत्व तब तक नहीं होता जब तक उसमें सत्य का आचरण न हो। बिना सत्य के यज्ञ केवल एक खोखला प्रतीक बनकर रह जाता है, जो अपनी पवित्रता और प्रभाव खो देता है। जहां सत्य का वास होता है, वहीं यज्ञ की वास्तविक शोभा होती है, वहीं यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके शब्दों में आत्मस्वीकृति और गहरी अनुभूति झलक रही थी। उसने आगे कहा, हे राजन, आपने सत्य का पालन किया है। आपने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए न केवल लक्ष्मी दान और कीर्ति को त्याग दिया, बल्कि उनके बिना भी अपने धर्म और संकल्प से विचलित नहीं हुए। यह आपका अद्वितीय संकल्प और सत्यनिष्ठा ही है, जिसने मुझे यह अनुभव कराया कि मुझे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा और आगे कहा कि आप में सत्य का वास है, और जहां सत्य है, वहां मैं कैसे अनुपस्थित रह सकता हूं। सत्य ही वह आधार है जिससे यज्ञ की पवित्रता बनी रहती है। इसी सत्य के प्रति सम्मान और आपके धर्म के प्रति अडिग निष्ठा ने मुझे यह अनुभव कराया कि मुझे आपका साथ छोड़कर जाना नहीं चाहिए। मैं लौट आया हूं, क्योंकि अब मुझे यह ज्ञात हो चुका है कि सच्चे यज्ञ का वास केवल समृद्धि में नहीं, बल्कि सत्य में होता है। महाराज हर्षवर्धन ने यज्ञ के इन गहन और सत्यपूर्ण वचनों को सुनकर अपने हृदय में एक गहरा संतोष और आभार अनुभव किया। उनका मन अब पहले से भी अधिक दृढ़ और शांत हो गया था। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से यज्ञ का स्वागत करते हुए कहा कि हे यज्ञ, आपकी वापसी मेरे लिए अत्यंत गर्व और आनंद का विषय है।
आपके इन दिव्य वचनों ने मेरे हृदय को और भी अधिक दृढ़ और सत्य के प्रति अडिग बना दिया है। यदि सत्य का पालन करते हुए आपने मेरे पास लौटने का निर्णय लिया है, तो यह मेरे लिए मेरी सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह प्रमाणित करता है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु अंततः उसी की विजय होती है। महाराज ने आगे कहा कि हे यज्ञ, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे महल में सदा के लिए निवास करें और यहां की पवित्रता को बनाए रखें। आपकी उपस्थिति से ही धर्म और संस्कार जीवित रहते हैं, और जब तक सत्य का प्रकाश रहेगा तब तक यह राज्य भी अडिग रहेगा। महाराज के इन वचनों को सुनकर यज्ञ का तेजस्वी स्वरूप एक मधुर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और पुनः राजमहल के भीतर चला गया। जैसे ही वह महल में प्रविष्ट हुआ, वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समस्त वातावरण पवित्रता और शांति से भर गया हो। महल के द्वार पर खड़े सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। यह क्षण केवल एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म, सत्य और निष्ठा की एक अमर विजय थी। महाराज हर्षवर्धन ने अपने दृढ़ संकल्प और सत्यनिष्ठा से सिद्ध कर दिया था कि जहां सत्य होता है, वहीं वास्तविक समृद्धि, यज्ञ और धर्म का वास होता है। उसके कुछ क्षण बाद महल के द्वार पर एक और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह वही तेजस्वी पुरुष था जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी उपस्थिति मात्र से ही समस्त संसार में वैभव की वर्षा होने लगे। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं दान था, जो पहले महल को त्याग कर चला गया था। महाराज हर्षवर्धन ने जब उस दिव्य पुरुष को पुनः अपने समक्ष देखा तो उनके हृदय में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यद्यपि वे जानते थे कि यह वही दान है जो कुछ समय पूर्व महल छोड़कर चला गया था, फिर भी उन्होंने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, हे महाशय, क्या आप वही दान हैं जो कुछ समय पहले मुझे छोड़कर चले गए थे? मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि आप अब पुनः किस कारण लौट आए हैं। क्या आपकी वापसी का भी कोई विशेष कारण है? महाराज के स्वर में जिज्ञासा के साथ साथ एक गहरी शांति भी थी। यह क्षण केवल एक साधारण वार्तालाप नहीं था, बल्कि सत्य, धर्म और निष्ठा की परीक्षा के एक और महत्वपूर्ण परिणाम की घोषणा थी। महल में उपस्थित सभी लोग उस दिव्य पुरुष की ओर अपार आशा और श्रद्धा से देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब दान स्वयं अपनी वापसी का कारण बताए। वह तेजस्वी पुरुष जो दान का प्रतीक था, महाराज के विनम्र शब्दों को सुनकर हल्का मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और स्वर में गहरी शांति। उसने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया और कहा कि हे राजन, हां, मैं ही दान हूं। कुछ समय पूर्व मैंने आपके महल को त्याग दिया था, क्योंकि जब लक्ष्मी और यज्ञ यहां से चले गए तो मुझे भी लगा कि मेरा यहां रहना व्यर्थ है। मैंने सोचा कि जब महल में संपत्ति और यज्ञ का अभाव हो गया है तो दान का अस्तित्व भी असंभव हो जाएगा। कुछ क्षण रुककर उसने अपनी बात को और स्पष्ट किया, किंतु जैसे ही मैंने इस महल को छोड़ा और सत्य का स्मरण किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरा निर्णय त्रुटिपूर्ण था। मेरी पहचान सत्य से है, और जहां सत्य निवास करता है वहीं दान की वास्तविक महत्ता होती है। उसकी वाणी में गहरी अनुभूति झलक रही थी। उसने आगे कहा, हे राजन, सत्य के बिना दान का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों न हो, यदि वह सत्य के मार्ग से विमुख है तो उसके धन का कोई महत्व नहीं। वह कितना भी धन दान में दे, किंतु यदि उसमें सत्यनिष्ठा नहीं है तो वह दान केवल बाहरी आडंबर बनकर रह जाता है। दान की वास्तविक महत्ता तभी होती है जब वह सत्य के आचरण से उत्पन्न होता है। दान के ये शब्द गूंजते ही महल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ महाराज, और वहां उपस्थित सभी लोग गहरी श्रद्धा से उसे देख रहे थे। और वह पुरुष आगे कहता है कि हे राजन, आपने सत्य के प्रति अद्भुत निष्ठा और अटूट दृढ़ता का परिचय दिया है। आपने न केवल अपनी प्रतिज्ञा निभाई, बल्कि उसके लिए अपने समस्त वैभव का त्याग भी कर दिया। यही देखकर मुझे यह अनुभव हुआ कि मेरा स्थान आपके राजमहल में ही है। सत्य से बढ़कर कोई धन नहीं, और जहां सत्य है वहीं वास्तविक दान संभव है। इसीलिए मैं भी आपके सत्यनिष्ठा के सम्मान में वापस लौट आया हूं। महाराज हर्षवर्धन ने दान के इन गूढ़ और भावपूर्ण शब्दों को सुनकर अपने मन में गहरा संतोष और आभार अनुभव किया। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई।
मानो सत्य की इस विजय ने उनके हृदय को एक नई शक्ति और उत्साह से भर दिया हो। उन्होंने गहरे सम्मान के साथ उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे दान, आपकी यह वापसी मेरे लिए अत्यंत गौरव और आनंद का क्षण है। आपकी सत्यनिष्ठा और समर्पण के कारण ही मेरा यह राजमहल पवित्र और सम्माननीय बना रहेगा। जब तक आप यहां निवास करेंगे तब तक मेरे राज्य में धर्म, करुणा और उदारता की धारा अविरल प्रवाहित होती रहेगी। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। इस महल में आपकी उपस्थिति हमारे राज्य के गौरव और धर्म का प्रतीक बनी रहेगी। दान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे राजन, आपका यह सत्य के प्रति समर्पण और धर्म के प्रति अडिग दृढ़ता संपूर्ण त्रिलोक में आपकी कीर्ति को अमर बनाएगी। सत्य ही दान का मूल आधार है और जब तक आप सत्य पर अडिग रहेंगे तब तक यह महल न केवल भौतिक रूप से समृद्ध रहेगा बल्कि इसकी आत्मिक पवित्रता भी बनी रहेगी। मैं यहां सदा निवास करूंगा और आपके सत्यनिष्ठा एवं धर्म के इस महल में दान की पवित्रता को बनाए रखूंगा। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष जो स्वयं दान का प्रतीक था, एक तेजस्वी प्रकाशमय स्वरूप में परिवर्तित हो गया और राजमहल के भीतर प्रविष्ट हो गया। जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, वहां पुनः एक अद्भुत तेज और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। अब सत्य, यज्ञ और दान तीनों फिर से राजमहल में प्रतिष्ठित हो चुके थे। यह क्षण केवल महाराज हर्षवर्धन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए धर्मनिष्ठा और सत्य की विजय का संदेश बन गया। महल में उपस्थित सभी लोगों ने श्रद्धा और हर्ष से इस दिव्य घटना को देखा और मन ही मन यह अनुभव किया कि जहां सत्य, धर्म और निष्ठा होती है वहीं वास्तविक समृद्धि और वैभव होता है। जैसे ही दान राजमहल में पुनः प्रतिष्ठित हुआ, एक और दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वातावरण में एक अद्भुत सुगंध और मंगल ध्वनि गूंज उठी। उसी दिव्य आभा के मध्य स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हो गईं। उनका तेजस्वी स्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त ब्रह्मांड का वैभव और सौंदर्य उनके चरणों में समाहित हो। महाराज हर्षवर्धन ने देवी लक्ष्मी को अपने समक्ष देखा तो उनके हृदय में विस्मय, आनंद और सम्मान का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे मां लक्ष्मी, क्या आप सचमुच वापस लौट आई हैं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थीं। अब इस पुनः आगमन का कारण क्या है? उनकी वाणी में जिज्ञासा के साथ साथ हर्ष और श्रद्धा भी झलक रही थी। महल में उपस्थित सभी लोग देवी लक्ष्मी की दिव्यता को देखकर स्तब्ध थे और उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवी लक्ष्मी ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ महाराज की ओर देखा। उनके नेत्रों में अपार करुणा और आशीर्वाद की ज्योति थी। उन्होंने महाराज हर्षवर्धन के सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, यह सब आपकी सत्य की परीक्षा थी। जब मैं यहां से चली गई थी तब मैं यह देखना चाहती थी कि आप अपने सत्य के मार्ग पर कितने अडिग रहते हैं। आपके महल से यश, दान, यज्ञ और कीर्ति सभी विदा हो गए थे, किंतु आपने कभी भी अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। आपने अपनी प्रतिज्ञा और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया, भले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि अब यह पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है कि आपके राज्य में केवल सत्य ही नहीं बल्कि यश, दान, यज्ञ और कीर्ति सभी का वास है, और जहां ये सभी गुण निवास करते हैं वहां लक्ष्मी का होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि लक्ष्मी नहीं होगी तो ये गुण अधूरे रह जाएंगे। महल में उपस्थित सभी लोगों के हृदय श्रद्धा और आनंद से भर उठे। देवी लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप मानो संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति यह अडिग समर्पण ही वह कारण है जिसने मुझे पुनः आपके राजमहल में लौटने के लिए बाध्य कर दिया। मैं अब यहां सदा निवास करूंगी और आपके राज्य को समृद्ध और वैभव से परिपूर्ण करूंगी। सत्य ही वह शक्ति है जो किसी भी परीक्षा में विजयी बनाती है, और आप इस परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए हैं। महाराज हर्षवर्धन ने देवी लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे मां लक्ष्मी, आपके इस दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं, परंतु मेरे महल में अब भी वह दरिद्रता से भरी पेटी विद्यमान है जिसे मैंने अपने वचन और सत्य की रक्षा के लिए ब्राह्मण से खरीदा था। आपने ही कहा था कि जहां दरिद्रता का वास होता है वहां लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती,
तो फिर इस दरिद्रता के रहते हुए आप इस महल में कैसे निवास कर सकती हैं? महाराज के इस प्रश्न पर देवी लक्ष्मी ने एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अडिगता ने मेरे हृदय को अत्यंत प्रभावित किया है। सत्य का सम्मान करते हुए जो भी त्याग करता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। आपने अपने सत्य की रक्षा के लिए जिस दरिद्रता की पेटी को स्वीकार किया था वह अब दरिद्रता का प्रतीक नहीं रही। आपके इस त्याग और सत्यनिष्ठा के कारण मैं उसे स्वयं अपनी शक्ति से सुवर्ण और रत्नों से भर दूंगी। अब उस पेटी में दरिद्रता नहीं बल्कि अपार संपन्नता और समृद्धि का वास होगा। यह कहते हुए देवी लक्ष्मी ने अपने कर कमलों को उठाकर आशीर्वाद प्रदान किया। उनके दिव्य स्पर्श से वह पेटी, जो दरिद्रता का प्रतीक थी, अचानक एक अद्भुत स्वर्णिम आभा से चमक उठी। जब महाराज हर्षवर्धन ने उसे खोला तो उसमें अब कष्ट और गरीबी का कोई चिन्ह नहीं था। वह सुवर्ण, रत्नों और अनमोल रत्न जड़ित आभूषणों से भर चुकी थी। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, यह इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म और त्याग के मार्ग पर चलता है उसे अंततः समृद्धि और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अब इस महल में न केवल धन, यश, दान, यज्ञ और कीर्ति का वास होगा बल्कि सत्य की विजय का संदेश भी युगों युगों तक गूंजता रहेगा। इतना कहकर देवी लक्ष्मी ने पुनः राजमहल में प्रवेश किया। उनके कदमों का स्पर्श होते ही संपूर्ण महल दिव्य प्रकाश से भर उठा। वातावरण में मंगल ध्वनि गूंज उठी और समस्त राज्य में आनंद और उल्लास का संचार हो गया। महाराज हर्षवर्धन ने हृदय से माता लक्ष्मी का वंदन किया। उन्होंने अनुभव किया कि सत्य, धर्म और निष्ठा ही वास्तविक संपत्ति हैं और जो इनका पालन करता है वह सदैव लक्ष्मी की कृपा का पात्र बना रहता है। कुछ समय पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में पधारे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, मानो समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान उनके भीतर समाहित हो। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और सादगी झलक रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी दिव्य उद्देश्य से आए हैं। महाराज हर्षवर्धन ने उन्हें देखते ही अत्यंत आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। वे तुरंत सिंहासन से उठे और दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोले, हे विप्र, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा यह महल पवित्र हो गया। कृपया बताएं, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आज मेरे राजमहल में किस कारण से पधारे हैं? महाराज की वाणी में जिज्ञासा, सम्मान और श्रद्धा का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। राजमहल में उपस्थित सभी दरबारी और संतजन भी इस अद्भुत आगमन को देखकर स्तब्ध थे और धर्मराज के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। वह ब्राह्मण, जो अत्यंत सरलता से मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे महाराज की ओर देखते हुए बोले, हे राजन, मैं वास्तव में धर्म हूं, जिसने तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। मैं वही हूं जिसने तुम्हें 1000 सुवर्ण मुद्राओं के बदले दरिद्रता से भरी पेटी दी थी, ताकि यह परख सकूं कि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हो या नहीं। यह सुनते ही महाराज हर्षवर्धन आश्चर्य से भर गए। उनके मुखमंडल पर विस्मय और श्रद्धा के भाव उमड़ आए। उन्होंने अत्यंत अद्भुत सम्मान और विनम्रता से उत्तर दिया, हे विप्र, तो आप साक्षात धर्म हैं। आप ही वह थे जिन्होंने मेरी परीक्षा ली थी। महाराज का हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर उठा। राजमहल में उपस्थित सभी मंत्री, संतजन और सेवकगण भी इस रहस्योद्घाटन से चकित रह गए। सभी के हृदय में धर्मराज के प्रति गहरा आदर उत्पन्न हो गया। धर्मराज के दिव्य स्वरूप के प्रकट होते ही राजमहल में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनका तेज इतना प्रचंड था कि समस्त महल उसकी दिव्यता से चमक उठा। चारों ओर एक अनोखी आभा और पवित्रता फैल गई, जैसे समस्त राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। धर्मराज की उपस्थिति ने महल को अपने दिव्य प्रभाव से अभिभूत कर दिया था। धर्मराज ने महाराज हर्षवर्धन की ओर देखते हुए गर्वपूर्ण स्वर में कहा, हे राजन, मैं ही धर्म हूं। मैंने तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। जब मैंने तुम्हें वह दरिद्रता से भरी पेटी दी थी, तब मैं देखना चाहता था कि क्या तुम उस कठिन परिस्थिति में भी अपने सत्य का पालन करोगे या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने का उद्देश्य यह जानना था कि क्या तुम्हारी सत्यनिष्ठा
वास्तव में इतनी अडिग है जितनी कीर्ति तुम्हारे बारे में फैली है। उन्होंने महाराज के संघर्ष और त्याग की सराहना करते हुए कहा, परंतु तुमने अपने अडिग सत्य और धर्म के बल से मुझे जीत लिया है। तुमने न केवल लक्ष्मी, यज्ञ, दान और कीर्ति को जाने दिया, बल्कि उस दरिद्रता को भी सहर्ष स्वीकार किया। तुम्हारी यह सत्य निष्ठा और धर्म का पालन वास्तव में अतुलनीय है। फिर धर्मराज ने अपने पवित्र हाथों से महाराज हर्षवर्धन को आशीर्वाद देते हुए कहा, इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूं? तुम्हारी इस सत्य निष्ठा के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार का वर देने में मुझे अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। महाराज हर्षवर्धन के हृदय में इस दिव्य प्रसंग को लेकर असीमित श्रद्धा और आभार था। वे जानते थे कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाराज हर्षवर्धन ने धर्मराज के दिव्य वचनों को सुनकर अत्यंत सम्मान से सिर झुकाया। उनका हृदय श्रद्धा और आभार से अभिभूत था। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उन्होंने कहा, हे धर्मराज, आपके साक्षात दर्शन मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर मैं धन्य हो गया हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृपया बस अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, ताकि मैं इसी प्रकार सत्य और धर्म का पालन कर सकूं। महाराज के शब्दों में गहरी विनम्रता और श्रद्धा थी। उनका संकल्प और अडिग सत्य निष्ठा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। वे जानते थे कि धर्मराज की कृपा उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, जो उन्हें निरंतर सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति और प्रेरणा देगी। धर्मराज ने महाराज की बातों को सुना और उन्हें सशक्त दृष्टि से देखा। फिर उन्होंने हर्षवर्धन के कंधे पर एक करुणामयी हाथ रखते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी इस सरलता और विनम्रता को देखकर मैं जानता हूं कि तुम कभी सत्य से विमुख नहीं होगे। तुम्हारी प्रार्थना और समर्पण स्वीकार है। मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखूंगा। तुम्हारा मार्ग सत्य का मार्ग है और वह मार्ग सदा प्रकाशमय रहेगा। धर्मराज ने यह वचन देकर महाराज को आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में एक नई शक्ति का संचार हुआ। अब महाराज हर्षवर्धन के जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता की महत्ता पहले से भी अधिक दृढ़ हो गई थी। यमराज ने अपने दिव्य रूप में महाराज हर्षवर्धन को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर न केवल अपनी परीक्षा ली, बल्कि समस्त राज्य को एक उज्ज्वल आदर्श दिखाया है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। अब तुम्हारे राज्य और वंश के कुशल मंगल के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। यमराज ने अपनी आवाज में गहरी गंभीरता और आशीर्वाद की शक्ति भरते हुए कहा, हे महाराज, तुम्हारे वंश और राज्य में आने वाले सभी राजाओं को सदैव सत्यनिष्ठ और करुणामयी बनना चाहिए। तुम्हारी तरह ही उनके हृदय में सत्य का आदर्श और प्रजा के प्रति करुणा का भाव सदा विद्यमान रहे। जिस प्रकार तुमने अपने राज्य को सत्य और धर्म से संपन्न किया, उसी प्रकार भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक राजा अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति अडिग रहे। इस प्रकार तुम्हारा वंश हमेशा उत्तम रहेगा और तुम्हारे राज्य में सदैव सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। यमराज ने इस वरदान के साथ महाराज हर्षवर्धन को आशीर्वाद दिया और उनके राज्य के भविष्य को उज्ज्वल कर दिया। महाराज ने सिर झुकाकर यमराज का आभार व्यक्त किया और फिर निश्चय किया कि वह अपने राज्य में इन आदर्शों को और भी प्रगाढ़ करेंगे। इस वरदान से उनकी निष्ठा और परिश्रम को एक और नई दिशा मिली और उन्होंने अपने शासन में और भी अधिक न्याय, सत्य और करुणा का पालन किया। यमराज ने महाराज हर्षवर्धन को आशीर्वाद देने के बाद एक आखिरी बार उनके चेहरे पर मुस्कान डाली और कहा, हे राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हारे राज्य और वंश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और पवित्र रहेगा। यह कहकर यमराज ने एक दिव्य आभा से अपनी उपस्थिति को और भी महान बना लिया। उनका तेज और आभा महल में एक अद्वितीय पवित्रता का संचार कर रहे थे। फिर जैसे ही महाराज हर्षवर्धन ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया,
यमराज ने धीरे धीरे अपने दिव्य रूप को समेटते हुए अपने प्रकट होने की जगह को त्याग दिया। उनकी उपस्थिति जैसे ही महल से विलीन हुई, महल में एक गहरी शांति और दिव्यता का एहसास हुआ। अब महाराज हर्षवर्धन को यह समझ में आ गया था कि उन्होंने एक उच्चतम परीक्षा को पार किया है और उनके राज्य का भविष्य सत्य, धर्म और करुणा से हमेशा अभिभूत रहेगा। यमराज के अंतर्ध्यान होते ही राजमहल में फिर से शांति और आभा फैल गई और महाराज ने अपने कर्तव्यों को और भी दृढ़ता से निभाने का संकल्प लिया। उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने अपने राज्य को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ठानी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से महाराज हर्षवर्धन ने अपने सत्य और धर्म के पालन के कारण न केवल अपने राज्य को सुख समृद्धि से परिपूर्ण किया, बल्कि उन्होंने हर क्षेत्र में विजय प्राप्त की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य न केवल आत्मिक शांति का आधार है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सफलता और आशीर्वाद का मार्ग खोलता है। मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। सत्य वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें सही मार्ग पर चलने के लिए साहस और मार्गदर्शन प्रदान करती है। जब व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो उसके जीवन में लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति का वास होता है। ये सभी गुण उसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जो सत्य के साथ निष्ठावान रहता है और जो कभी अपने सत्य से विचलित नहीं होता। जो सत्य का पालन करता है उसके सामने कोई भी चुनौती कभी भी असंभव नहीं होती। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन के हर मोड़ पर लक्ष्मी के आशीर्वाद से संपन्न रहता है और उसकी कीर्ति और यश फैलता है। सत्य का पालन करने से न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भी समाज में सम्मानित होता है। इसलिए हमें सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सत्य के साथ ही सभी कल्याणकारी गुण आते हैं। यह केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सत्य के पालन से ही हम जीवन की असली शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरी समझ देने वाला ज्ञान दिया है। इस ज्ञान से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना न केवल हमारे आत्मिक विकास के लिए, बल्कि हमारे बाहरी जीवन में भी सफलता, समृद्धि और शांति लाने के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी विफल नहीं हो सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। इसका उदाहरण हम महाराज हर्षवर्धन के जीवन में देख सकते हैं, जिन्होंने अपने सत्य और धर्म के कारण न केवल अपने राज्य में विजय प्राप्त की, बल्कि उन गुणों के माध्यम से अपनी कीर्ति और यश को भी असीमित किया। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलने से केवल आत्मिक संतुष्टि ही नहीं मिलती, बल्कि हमारा व्यक्तित्व भी समाज में सम्मानित होता है। सत्य की शक्ति और प्रभाव अतुलनीय होते हैं और यह हर व्यक्ति को उसकी कठिनाइयों और संकटों से उबारने की क्षमता रखता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश का वास होता है। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही यदि आप और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा सुखमय और समृद्ध रहे।